बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे डिप्टी चीफ ऑफ मिशन इजराइल एम्बेसी फरेश साहिब जी, आज इस 11वां मेगा सब्जी एक्सपो में आप यहां पधारे हैं। मैं आज यहां पधारने पर मिस्टर फरेश साहिब टोडा रबा, आपका यहां पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे हरियाणा विधानसभा के बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष, इस क्षेत्र से जो विधायक के रूप में काम करते हैं, ऐसे हरविंदर कल्याण जी, हरियाणा सरकार में मेरे कैबिनेट में सहयोगी मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे करनाल के विधायक जगमोहन आनंद जी, असंध से हमारे विधायक योगेंद्र राणा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष परवीन लाठर जी और हमारे महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सुरेश कुमार मल्होत्रा जी, कृषि एवं कल्याण विभाग के एसीएस राजा शेखर मुंड्रो जी, डॉक्टर साकेत कुमार जी आईएएस, हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग के एचओडी डॉक्टर अर्जुन सैनी जी, हमारे कृषि अध्यक्ष इजराइल एम्बेसी से उरी रूबिनस्टीन जी, महानिदेशक हॉर्टिकल्चर विभाग डॉक्टर रणवीर सिंह जी, और इस 11वें मेगा सब्जी एक्सपो जो 3 दिवसीय ये घरौंडा के उत्कृष्टता केंद्र में यहां आज समापन के अवसर पर आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला है। मैं आज आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। ये 3 दिन जो मेगा सब्जी एक्सपो यहां पर 21, 22 और 23 तारीख को लगातार यहां पर चला है। हर वर्ष ये किसानों के बीच में नई नई टेक्निक इजराइल के साथ मिलकर के अपने किसानों के बीच में पहुंचाने का ये केंद्र काम करता है, और इस केंद्र के माध्यम से हमारे लाखों किसान लाभान्वित होते हैं, और इसके माध्यम से नई नई तकनीक लेकर के अपनी इनकम बढ़ाने का कार्य करते हैं। ये एक बड़ा उत्कृष्टता केंद्र जिसमें ये 3 दिवसीय यहाँ पर मेगा सब्जी एक्सपो ये चल रहा था। आज इसके समापन पर आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मेगा सब्जी एक्सपो 2025 के इस समापन अवसर पर खेती को आधुनिक समय की जरूरतों के अनुसार
ढालने वाली प्रगतिशील किसानों के बीच आकर मुझे बड़ी खुशी का अनुभव हो रहा है। मैं इस मेगा सब्जी एक्सपो में पधारे सभी किसान भाइयों और बहनों तथा बागवानी से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मैं अभी जो हमारे इस एक्सपो से जुड़े हुए सभी हमारे कंपनी के जो प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने बाहर अपनी एग्जीबिशन वो लगा रखी है, इस एग्जीबिशन के माध्यम से हम सबको नई नई जानकारियां यहां पर मिलती हैं। मैं उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, दिल से धन्यवाद करता हूं। ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि यह एक्सपो आयोजित करने के लिए उद्यान विभाग और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। यह खुशी की बात है कि यह एक्सपो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा के प्रांगण में यहां आयोजित हो रहा है। यहां पधारे सभी किसान भाई मेरी हरियाणा किसान हैं, आप यहां पर जो पधारे हैं, आपने परंपरागत फसल चक्र से निकल करके फलों और सब्जियों की खेती तथा मधुमक्खी पालन में नवाचार व आधुनिक तकनीकों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाकर एक मिसाल कायम की है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई भी देता हूं। इस उपलब्धि के लिए आज आपको सम्मानित करने का भी ये अवसर मिला है। मैं विभिन्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले हमारे किसान भाइयों बहनों को भी मैं बधाई देता हूं। यह आयोजन हमारे किसानों के लिए कृषि तकनीकों की जानकारी प्राप्त करने का ये महत्वपूर्ण मंच है। इस 3 दिवसीय एक्सपो में आपको बागवानी, सब्जी उत्पादन, मधुमक्खी पालन से जुड़ी नई तकनीकों, उन्नत किस्मों और आधुनिक कृषि यंत्रों की जानकारी यहाँ इस मेले में, इस मेगा सब्जी एक्सपो में हम सबको मिली है। आपको यहाँ अपनी नई समस्याओं, कई समस्याओं का समाधान मिला है और नई संभावनाओं का भी आपको यहाँ पर पता चला है। आपने सब्जी व फलों की खेती करने के लिए पॉली हाउस, हाईटेक ग्रीन नेट हाउस आदि आधुनिक तकनीकें आपने अपनाया है। इसके साथ ही आप देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पर ड्रॉप मोर क्रॉप इस अवधारणा पर चलते हुए बहुमूल्य पानी की बचत करने के लिए ड्रिप सिंचाई, फुहारा सिंचाई व मल्चिंग का भी प्रयोग आप कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि आपने सब्जी उत्पादन के लिए वर्टिकल फार्मिंग की दिशा में सराहनीय कार्य वो भी हमारे किसान भाई कर रहे हैं। इस पद्धति से कम जमीन में अधिकतम पैदावार ली जा सके, इसके लिए हमारा किसान नई नई तकनीक से आगे बढ़ रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि आप में से कई किसानों ने फलों एवं सब्जियों की जैविक खेती करके दूसरे किसानों के सामने मिसाल भी पेश की है। आपने करके दिखाया है
की रासायनिक उर्वरकों, खरपतवार नाशक दवाइयों व कीटनाशकों के इस्तेमाल के बिना फलों सब्जियों की अच्छी पैदावार कैसे की जा सकती है, इसका भी आप एक उदाहरण हैं। आपको गौ आधारित खेती को भी अपनाया है, जो हमारी प्राचीन परंपरा है। मैंने 2025-26 में बजट में देसी गाय की खरीद के लिए दी जाने वाली अनुदान राशि, जो पहले हमने 25,000 रुपए किया था, अब उसको बढ़ा करके 30,000 रुपए करने का हमने प्रस्ताव किया है। इसके लिए प्राकृतिक खेती करने की सीमा को भी 2 एकड़ से कम करके 1 एकड़ करने का हमने अभी बजट में ये प्रावधान किया है। मुझे ये भी खुशी है कि आप जैसे प्रगतिशील किसानों भाई फलों व सब्जियों की खेती से लाखों रुपए की इनकम आप कर रहे हैं। यह कमाल ऐसे ही नहीं हुआ है, आपने खेती में कठोर मेहनत करके इसको आगे बढ़ाया है। परंपरागत व आधुनिक तकनीक का प्रयोग आपने किया है, नवाचार को आपने अपनाया है। आप में से कई किसानों ने लीक से हट करके उपभोक्ताओं तक सीधे अपने उत्पाद पहुंचाने का काम भी हमारे किसान भाई कर रहे हैं। इसके साथ आपने फलों व सब्जियों में वैल्यू एडिशन का भी काम किया है, जिससे आपकी आमदनी बढ़ी है। खेती और किसान हरियाणा सरकार की नीतियों के केंद्र बिंदु में है। हमारा प्रयास है कि किसानों की खेती प्रक्रिया में हर कदम पर मदद मिले, यानी बुआई से पहले और बुआई के बाद भी और फसल कटाई के बाद भी। सीधे तौर पर कहें तो फसल तैयार होने से लेकर बाजार से बीज बिक्री तक, यानी बीज से लेकर बाजार तक किसानों को सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, ये हमारी सरकार का संकल्प है। और इसी सोच पर चलते हुए फलों व सब्जियों की खेती को बढ़ावा देना तथा मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार आपको कई तरह की रियायतें सुविधाएं देने का काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि वर्तमान में हरियाणा में 2,40,000 एकड़ क्षेत्रफल में फल सब्जियां फूल और मसाले की खेती होती है। बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा के लिए बागवानी फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत 510 करोड़ रुपए 36 लाख रुपए की लागत से 140 फल एवं सब्जी संग्रह एवं पैक हाउस स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे हमारे किसानों को, जो हॉर्टिकल्चर का किसान है, उसको बड़ा लाभ इसके माध्यम से मिलेगा। भाइयों, फसल समूह विकास कार्यक्रम के तहत प्रदेश में 448 बागवानी फसल समूहों की पहचान की गई है। प्रत्येक क्लस्टर में 300 किसान सदस्यों के साथ एक एफपीओ का गठन किया जा रहा है। इसके अलावा प्रत्येक क्लस्टर में आपूर्ति श्रृंखला, बागवानी उपज के विपणन और किसानों को सीधे बाजार से जोड़ने के लिए एक एकीकृत पैक हाउस स्थापित किया जा रहा है। आम, अमरूद, बेर, चीकू, लीची, आंवला, नाशपाती, आड़ू, आलू, बुखारा, केला, पपीता, स्ट्रिंग फल, अंगूर, अंजीर और स्ट्रॉबेरी के बाग लगाने पर प्रति एकड़ हरियाणा सरकार 50% से लेकर के 85% तक अनुदान वो दिया जाता है। मुझे ये भी खुशी है कि सब्जियों की खेती के
एकीकृत मॉडल पर 50% से लेकर 85% तक की सब्सिडी देने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि मशरूम की खेती के लिए भी 40% से लेकर 85% तक की सब्सिडी वो किसान को दी जा रही है। और इसके अतिरिक्त मशरूम की नई प्रजातियों, मिल्की, ऑयस्टर व शिताके की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी एक नई योजना की शुरुआत की गई है। इसमें किसानों को 50% अनुदान पर अधिकतम 100 ट्रे, 100 ट्रे, 300 बैग प्रति किसान दिया जा रहा है। पॉली हाउस, हाईटेक ग्रीन हाउस और वॉक इन टनल, एंटी इंसेक्ट नेट हाउस, पॉलीनेट हाउस, केवल पर्लिन नेट हाउस पर सामान्य वर्ग के किसानों को 50% और अनुसूचित वर्ग के किसानों को 85% तक की सब्सिडी देने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि गुणवत्तापूर्ण सब्जी पौधे के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार उच्च तकनीक वाले ग्रीन हाउस में मिट्टी रहित मीडिया में तैयार हुई शिमला मिर्च, ककड़ी, टमाटर, खरबूजा और बैंगन की पौध पर 50% तक सहायता देने का काम वो किसान को करती है। मुझे ये भी खुशी है कि इजराइल और हरियाणा की जलवायु में, भूमि में अनेक समानताएं हैं। वहां की टेक्नोलॉजी हमारे लिए सबसे अधिक उपयोगी है। इसलिए हम प्रदेश में फलों, सब्जियों व फूलों की खेती तथा मधुमक्खी पालन में के क्षेत्र में इजराइल की तकनीकों को अपना रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि प्रदेश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए इजराइल के सहयोग से रामनगर, कुरुक्षेत्र में एकीकृत मधुमक्खी विकास केंद्र स्थापित किया गया है। यह देश का पहला केंद्र है। इस केंद्र में एक शहद व्यापार केंद्र भी स्थापित किया गया है। मैं किसानों से अपील करता हूं कि वे मधुमक्खी पालन समूह का गठन करें ताकि ये समूह विशेषकर शहद एवं इसके उत्पादों को विदेशों में निर्यात किया जा सके। हरियाणा के गुणवत्ता वाले शहद की मांग पहले ही विदेशों में बहुत ज्यादा है। बागवानी को ही बढ़ावा देने के लिए हमने सब्जियों व फलों के लिए भावांतर भरपाई योजना को पहले ही लागू किया हुआ है। इससे बाजार में फलों व सब्जियों के भाव में अगर गिरावट के समय किसानों को जोखिम से मुक्त किया जाता है, उनके ऊपर दबाव नहीं होता और इसमें इक्की बागवानी फसलों के सुरक्षित मूल्य निर्धारित किए गए हैं। इस योजना के तहत अब तक 25,568 किसानों के खाते में 76 करोड़ रुपए की राशि हमने सीधे ही हस्तांतरित की गई है। मुझे ये भी खुशी है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने बागवानी किसानों को मौसम की अनिश्चितताओं के जोखिम से मुक्त किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना भी शुरू की गई है। इसमें भी बागवानी की 21 फसलों शामिल की गई है। इस योजना के तहत बीमित राशि सब्जियों, फलों के लिए 40,000 रुपए प्रति एकड़ व मसालों के लिए 30,000 रुपए प्रति एकड़ है। प्रदेश में फल, फूल और सब्जियों को बेचने के लिए किसानों को दूर न जाना पड़े, इसलिए हम विशेष मंडियां बना रहे हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे यही पड़ोस में गन्नौर में 2600 करोड़ रुपए की लागत से अंतरराष्ट्रीय फल एवं सब्जी मंडी यहाँ पर बनाई जा रही है। इसके अतिरिक्त हमने पिंजौर में
सेब मंडी और गुरुग्राम के अंदर फूल मंडी और सोनीपत के अंदर मसाला मंडी स्थापित की जा रही है, जिसका मेरे किसान को लाभ मिले और उसको नजदीक में ही अच्छी मार्केट उपलब्ध हो। हमारी सरकार गति से इसको बढ़ाने का काम कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि नवीनतम प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके बागवानी को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में 11 उत्कृष्टता केंद्र कार्य कर रहे हैं और 3 अन्य केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। आगामी वित्त वर्ष में अंबाला में लीची के लिए, यमुनानगर में स्ट्रॉबेरी के लिए और हिसार में खजूर के लिए 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का सरकार का प्रस्ताव है। जल्दी ही यहाँ पर अपने किसानों को, चाहे वो स्ट्रॉबेरी का किसान है, चाहे लीची का किसान है, चाहे वो खजूर का किसान है, ताकि उसको लाभकारी मूल्य मिले, उसके लिए 3 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का हमारी सरकार काम करेगी, ताकि मेरे किसानों की इनकम बढ़े और वो हॉर्टिकल्चर के अंदर ज्यादा से ज्यादा जा सके। मुझे ये भी खुशी है कि बागवानी में क्षेत्रीय विशिष्ट अनुसंधान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमने चांसौली अंबाला में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय द्वारा बागवानी अनुसंधान केंद्र वहां पर खोला है। बागवानी उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हिसार जो एयरपोर्ट पर 5 एकड़ भूमि पर एयर कार्गो के लिए एक गोदाम भी वहां बनाया जाएगा। हिसार में अमरूद के लिए अत्याधुनिक प्रसंस्करण व पैकेजिंग प्लांट तथा सिरसा में किन्नू उत्पादक किसानों के लिए एक जूस प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने का भी हमने जल्दी निर्णय लिया है, ताकि मेरे किसान की इनकम बढ़े, मेरे किसान को लाभकारी मूल्य मिले। उसको लेकर के हम लगातार किसान की आय बढ़ाने में हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। भाइयों, आज मुझे ये खुशी है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हमारे हॉर्टिकल्चर का जो किसान है, आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ। मुझे आप लोगों को बताते हुए ये भी खुशी हो रही है कि हमने हॉर्टिकल्चर इस कृषि के बजट में अभी अपने इस आम बजट के अंदर हमने बढ़ोतरी की है। मुझे आप लोगों को बताते हुए कि बागवानी के क्षेत्र के अंदर हमने हरियाणा के अंदर 95.5% की बढ़ोतरी करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने किया है, ताकि मेरे किसानों को और ज्यादा सुविधाएं, नई तकनीक से हम किसान को जोड़ करके उसको लाभकारी मूल्य मिले, ये हमने काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने कृषि के बजट में 19.2% की बढ़ोतरी की है और पशुधन के लिए 50.91% की वृद्धि हमने अपने इस बजट में की है और मत्स्य पालन के लिए 144.4% की बढ़ोतरी वो हमने की है। सहकारिता क्षेत्र में भी 58.8% की बढ़ोतरी हमने की है। मुझे ये खुशी है कि आज हमारे बीच में हमारे जो इजराइल के फरेज साहिब यहाँ आए हैं। मैं कहना चाहूंगा कि इजराइल से हरियाणा का पुराना नाता रहा है। इजराइल के साथ कृषि तकनीकों में हरियाणा की तो साझेदारी वर्षों से है। उसमें आगे जाकर हमने पिछले साल ये निर्णय निर्माण के क्षेत्र में काम करने वाले हमारे स्किल्ड युवा जो मैन पावर के रूप में हमने हरियाणा के युवाओं को आपके यहाँ मिस्टर साई भेजा है, जिससे कि हमारे युवा वहां आपके यहाँ जाकर के नई तकनीक उससे अवगत हो सके और उसका लाभ मेरे यहाँ हरियाणा के लोगों को मिल सके। मैं आगे चलकर आपकी जरूरत के अनुसार कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले युवाओं को भी और भेजने का काम हम यहाँ से इजराइल के अंदर करेंगे, जिसका लाभ
मेरे यहाँ के युवाओं को मिलेगा। मुझे ये भी खुशी है आज आप लोगों के बीच में ये बताते हुए कि हमने, आप सब जानते भी हैं कि खेती में ड्रोन जैसी उन्नत तकनीक का प्रयोग करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने नमो ड्रोन दीदी की योजना शुरुआत की है। हमने हरियाणा में इस योजना को लागू किया है और महिलाओं को ड्रोन पायलट प्रशिक्षण देना हमने शुरू किया है। अब तक हमने जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, ऐसी 100 बहनों को इस नमो ड्रोन में प्रशिक्षित करके 100 बहनों को 8 लाख रुपए का ड्रोन भी मुफ्त में देने का काम वो हमारी सरकार ने किया है, ताकि मेरे किसानों को इस खेती के अंदर चाहे खाद डालनी है, चाहे पेस्टिसाइड डालना है, उसको ड्रोन के माध्यम से खेत में मेरा किसान नई तकनीक के साथ उसका उपयोग कर सके, जिसमें मैन पावर कम होगी और मेरे किसान को उसका लाभ मिलेगा। ड्रोन से खेतों की निगरानी भी की जा सकती है। फसलों में जैसा मैंने बताया है, खाद और कीटनाशक दवाइयां भी उससे हम छिड़काव कर सकते हैं। स्मार्ट सेंसर के माध्यम से मिट्टी की नमी, तापमान और पोषक तत्वों का स्तर भी मापा जा सकता है, जिससे किसान जरूरत अनुसार सिंचाई और खाद डाल सकते हैं। इससे जल उर्वरकों की बचत होती है और उत्पादन भी मेरे किसान का बढ़ता है। हमने वक्त की जरूरत के अनुसार कृषि क्षेत्र के लिए अनेक योजनाएं वो हरियाणा में चलाई हैं। आप प्रगतिशील किसान हैं और इनकी जरूरत और महत्व को आप भली भांति समझते हैं, इसलिए इन्हें अपनाने के लिए अन्य किसानों को भी आप प्रेरित करें। आज किसान खेती के लिए प्रगतिशील सोच को अपनाएं, खेती को व्यावसायिक तरीके से लें, इसकी मार्केटिंग की भी खुद आप व्यवस्था करें, तभी कृषि को और अधिक लाभकारी बनाया जा सकता है। आप इतनी संख्या के अंदर यहाँ पर पधारे हैं, मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज का दिन ये विशेष दिन भी है हमारे लिए, क्योंकि आज 23 मार्च है और 23 मार्च को हमारे जो आजादी के मतवाले आदरणीय शहीद भगत सिंह जी, राजगुरुदेव और सुखदेव, आज उनका बलिदान दिवस है। जिन महापुरुषों के कारण आज हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, जिन्होंने इस भारत भूमि के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, ऐसे महापुरुष, ऐसी क्रांतिकारी वीरों का आज बलिदान दिवस है। आज इस 11वें मेगा सब्जी एक्सपो मेले के अवसर पर मैं उनको भी नमन करता हूं, उनको भी प्रणाम करता हूं। और मुझे ये भी खुशी है कि हमारे माननीय स्पीकर साहब ने, क्योंकि इनका विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ मांग इन्होंने रखी है और ये बता रहे थे कि आप भी किसान के बेटे हैं। मुझे मालूम है कि क्योंकि मैंने तो स्वयं अपने हाथ से खेती की है, मुझे मालूम है। अभी हमारा गेहूं का सीजन आ रहा है कि कैसे वो जूना बनता था, वो जूना बनाने की प्रक्रिया भी हम बखूबी माननीय अध्यक्ष जी जानते हैं। और सर के ऊपर जो हम एक गठड़ी बनाते थे, जिसको बार बोलते थे, उस बार को भी सिर पे रख करके भाइयों, हम जो हमारी मशीन थी, उस मशीन से निकालने का काम भी हमने किया है। हम जानते हैं कि किसान की जो समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान क्या है, उसके लिए हमारी सरकार निरंतर आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम कर रही है। आप देखते भी हैं, अभी जो बजट का ये हमने पेश किया है, उस बजट के अंदर हमने कृषि को महत्व दिया है, ताकि हमारा कृषि का जो किसान को उसकी इनकम बढ़े, और कैसे बढ़े, उसकी इनकम बढ़ाने का काम निरंतर हमारी सरकार कर रही है। आप देखते भी हैं, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे हरियाणा के 20 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में 6,500 करोड़ रुपया 19 किस्तों के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का डायरेक्ट किसान के खाते में पहुंचाने का काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि अगर मेरे किसान की कोई प्राकृतिक आपदा से उसके ऊपर फसल खराब होती है तो सरकार मेरे किसान के साथ खड़ी हुई दिखाई देती है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमने पिछले 10.5 वर्षों में हरियाणा के अंदर किसान के खाते में 14,500 करोड़ रुपया उसके मुआवजे का पहुंचाने का काम किसान के खाते के अंदर किया है। चाहे भावांतर भरपाई हो, भावांतर भरपाई के अंदर भी अगर मेरे किसान की फसल बाजार में कम दाम के ऊपर बिकती है तो सरकार उसकी भरपाई देने का काम वो हरियाणा सरकार करती है ताकि मेरे किसान के ऊपर उसका वजन ना पड़े। चाहे खाद के ऊपर सब्सिडी देने की बात हो, आदरणीय मोदी जी ने 3,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी किसान को लगातार देने का काम वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। चाहे यूरिया और डीएपी जिसके अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो भाव थे वो 2 गुने हो गए थे, परंतु आदरणीय मोदी जी ने कहा कि ये भार ये मेरे किसान के ऊपर नहीं पड़ेगा, ये भार भारत सरकार वहन करेगी और 3,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दे करके किसान को उसी मूल्य के ऊपर भाइयों देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है, मैं आपको बताना चाहता हूं 2014 से पहले जो पैदावार मेरा किसान करता था उसके अंदर 1 गुना ज्यादा बढ़ोतरी 2025 में मेरे किसान की हुई है। उसका कारण है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना जो चला करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चला करके और उस पे सब्सिडी दे करके किसान के खेत के अंदर स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से पानी पहुंचा करके उसकी पैदावार बढ़ाने का काम किया है। और आदरणीय मोदी जी ने पैदावार भी बढ़ाई है, उस पैदावार को ज्यादा पैदावार को भी एमएसपी पर खरीदने का काम किया है और लगातार किसान की फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। ये भी मुझे बड़ी खुशी है। आप सबको आज इस मेगा सब्जी एक्सपो के समापन अवसर पर मैं सभी किसान भाइयों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारे आदरणीय हरविंदर कल्याण जी ने जो हमारे विधानसभा के स्पीकर हैं उन्होंने एक मांग की है कि इस केंद्र पर एक प्रशिक्षण हॉस्टल और सेमिनार हॉल की स्थापना की जाए। मैं आज यहाँ से आप सबके बीच में आया हूँ, ये घोषणा करता हूँ कि यहाँ पर एक हॉस्टल बनेगा और एक सेमिनार हॉल भी बनेगा जिससे मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों को नई नई तकनीक से यहाँ जुड़ करके उसका लाभ मिलेगा। मेरे किसान की इनकम बढ़ेगी, नई नई तकनीक के अंदर आएगा। हमारा युवा आज नई तकनीक से खेती को आगे बढ़ा रहा है जिससे उसकी इनकम बढ़ती है। कम जमीन के अंदर ज्यादा पैदावार लेना ये इसी उत्कृष्टता केंद्र का ये कार्य है कि किसान की कम भूमि के ऊपर ज्यादा पैदावार ज्यादा इनकम कैसे हो, उसके साथ नवाचारों के साथ किसान को प्रशिक्षण देने का काम ये यहाँ पर करते हैं। मैं यहाँ पर हॉस्टल और सेमिनार हॉल बनाने का ये जो मैंने घोषणा की है वो यहाँ पर बनेगा। आप सबको मैं इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। और हमारे जो यहाँ पर हमारे इजराइल के हमारे मिस्टर सैल जो फ्रेश साइड यहाँ पर पधारे हैं, जो हमारे डिप्टी चीफ ऑफ मिशन इजराइल एम्बेसी के माननीय अधिकारी हैं, मैं उनका यहाँ पर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके मैं राम राम करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ। तो सीएम नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। 11वां मेगा सब्जी एक्सपो 2025 का समापन कार्यक्रम के आयोजन के लिए
सीएम ने दी बधाई। एक्सपो मेले से कई तकनीक से रूबरू होते हैं किसान। सीएम ने कहा, एक्सपो से लाखों किसानों को फायदा होता है। प्रगतिशील किसानों के बीच आकर खुशी हो रही है। खेती की नई जानकारी एक्सपो से मिलती है। बागवानी, सब्जी और मधुमक्खी पालन की नई तकनीक की जानकारी मिली। सीएम ने कहा, किसानों की समस्याओं का समाधान इस एक्सपो से हुआ है। हम किसानों की हर संभव मदद कर रहे हैं। सरकार किसानों के साथ हर जगह खड़ी है, सीएम कहते हुए नजर आए। सीएम ने इसी के साथ ही शहीदों को भी नमन किया। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को नमन करते हुए नजर आए। सीएम ने कहा कि नई तकनीक से रूबरू होते हैं किसान और लाखों किसानों को इससे फायदा होता है।